Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, you're welcome in this video. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका कैसे यूज करते हैं, इसके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और इसके सेंटेंस पैटर्न क्या है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट होता है जो बीत चुका है, परफेक्ट का मतलब होता है जो कंप्लीट हो चुका है, और कंटिन्यूअस का मतलब है जो जारी है, यानी जो चल रहा है। इसलिए डियर स्टूडेंट इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन प्रकार की बातों का कॉम्बिनेशन है, एक तो पास्ट की, एक परफेक्ट की, एक कंटिन्यूअस। इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, क्या पहचान होती है हिंदी की। तो सबसे पहले देखते हैं, से रहा था, से रही थी, या फिर से रहे थे। जिन हिंदी के सेंटेंसेस के आखिरी में जो ये हिंदी के वर्ड ये आते हैं, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, से रहा या रहे थे, से यानी इसका मतलब है कि कोई काम कुछ समय तक चलता रहा था, यानी कंप्लीट हो चुका था और आगे भी वो जारी था। इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। परफेक्ट का मतलब जो पूरा हो चुका है, यानी जो काम कुछ हद तक या काफी समय तक पूरा हुआ और लेकिन आगे भी जारी रहा, तो उसे हम पास्ट, इसलिए उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हिंदी का सेंटेंस है यहाँ पे, हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पता चल रहा है कि देखिए से इंतजार कर रहे थे, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। रहे थे है, अगर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन से रहे थे है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो अब हम कैसे पता करें, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे रखें। इट मीन्स कि देखिए काम 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, यानी 2 घंटे तो हो चुके हैं और आगे भी जो है इंतजार करने का काम चल रहा था, यानी 2 घंटे कंप्लीट हो चुके थे और आगे भी वो काम कर रहा था। 2 घंटे कंप्लीट होने का मतलब है परफेक्ट टेंस और आगे चलने का मतलब है कंटिन्यूअस, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस को याद रखने के लिए हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी टेंस की पहचान नहीं कर पाओगे और फिर उसका मीनिंग भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन जरूर लगेगा, हैड बीन पास्ट का मतलब है। हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैड बीन। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होंगी, एक तो हैड और उसके बाद सेकेंडरी वर्ब उसके साथ बीन जरूर लगेगी। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास हैड बीन है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड बीन है। उसके बाद देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी जो कंटिन्यूअस टेंस की ओर इशारा करेगी कि काम कंटिन्यू चल रहा था अब भी, इसलिए इसकी मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, वो वेरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, सिंस और फॉर। टाइम का इसमें जिक्र करना जरूर होता है, इसमें टाइम का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए से रहा था, यानी टाइम पॉइंट जरूर दिया जाएगा इसमें। कोई काम किस पॉइंट से चला, कब शुरू हुआ और वो कब तक जारी रहा, यानी कब से और कब तक चलता रहा, ये बात इसमें खास इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हम टाइम के लिए सिंस और फॉर दोनों का यूज करेंगे। सिंस तब यूज होगा जब हम किसी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, और फॉर तब यूज होगा जब हमारा कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम है फिक्स नहीं होगा, तब हम फॉर यूज करेंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। पास्ट परफेक्ट की पहचान है मेन वर्ब हैड बीन, और हेल्पिंग वर्ब है उसकी हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और टाइम के लिए हम इसमें सिंस और फॉर का यूज करेंगे। आगे है डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस का यूज पास्ट के उस काम के लिए किया जाता है जो कुछ समय तक
हो चुका था और लेकिन आगे भी चल रहा था। ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है जैसे कि मोहित इस शहर में 3 साल से रह रहा था। तो ये देखिए, मोहित 3 साल तो रहा और आगे भी जारी रह रहा था। 3 साल से रह रहा था, यानी 3 साल हो भी चुके थे लेकिन वो आगे भी रह रहा था, इसीलिए ये बात कही गई है। यानी जो कम कुछ एक फिक्स जो पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहा, लेकिन सॉरी, एक फिक्स जो है पॉइंट ऑफ टाइम तक पूरा हो चुका था लेकिन आगे भी वो चलता रहा, इसलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, मोहित इस शहर में 3 साल से रह रहा था। तो मोहित हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years। तो ये इंग्लिश में इसमें ट्रांसलेशन है, मोहित हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years। मोहन इस शहर में 3 साल से रह रहा है। देखिए, फॉर 3 years यहाँ पे यूज किया गया है। 4 है, 4 के बाद टाइम दिया गया, फॉर 3 years, 3 साल से। यहाँ पे फॉर 3 years का मतलब 3 साल से। आगे है हैड बीन लिविंग, रह रहा था। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूटी बता रहा है, हैड बीन लिविंग और फॉर 3 years टाइम है, टाइम के लिए आया है। उसके बाद देखिए, सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही थी। देखिए, हैड बीन रेनिंग, बारिश हो रही थी, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब देखिए, सिंस का यूज हुआ हमारे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि जो सुबह है एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है कि बारिश कब शुरू हुई थी, सुबह शुरू हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस यूज किया। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी। अगर आपको इस प्रकार के इंग्लिश से वाक्य बोलने हैं या लिखने हैं, से हो रहा था, से जा रहा था, तो आपको हैड बीन और फॉर सिंस प्लस टाइम का यूज करना पड़ेगा। तो इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न क्या है? आओ इस टेंस के सेंटेंस पैटर्न को देखते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस पैटर्न हमारे पास है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हैड बीन यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, या उसके बाद हम टाइम देंगे। हमारा जो भी टाइम पॉइंट है वो हम यहाँ पे डालेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ही हैड बीन वर्किंग विद मी फॉर 4 years। वह मेरे साथ 4 साल से काम कर रहा था। देखिए, हैड बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग का मतलब है कि काम पास्ट का है, पास्ट टाइम में ये काम चलता रहा, और फॉर 4 years, 4 साल तक चलता रहा और आगे भी वो जारी रहा। 4, देखिए 4 के बाद फिर हमने टाइम पॉइंट दिया है, 4 years है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो काम शुरू होने का पॉइंट नहीं दिया गया है, इसलिए 4 यूज किया गया है। 4 तब यूज किया जाएगा जब आपको काम के शुरू होने का जो पॉइंट है वो पता ना हो, तब 4 यूज किया जाएगा। अगर हम 4 3 years यूज करते हैं, उसका मतलब है 3 साल से, लेकिन ये 3 साल कब शुरू हुए इसका पता हमें यहाँ पे नहीं है, इसलिए 4 का यूज किया। अगर 4 10 days लिखते हैं, 10 दिन, लेकिन 10 दिन कौन से थे ये पता नहीं है, इसलिए 4 का यूज करते हैं। 4 का यूज तब करते हैं जब हमें जब पॉइंट ऑफ टाइम या काम के शुरू होने का सही पॉइंट का पता ना हो। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, सी हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। वह यहाँ 5 सालों से रह रही थी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 4 5 years का मतलब है 5 सालों से, और हैड बीन का मतलब है रह रही थी। 4 5 years, यहां पर 4 5 years का मतलब है 5 सालों से, लेकिन 4 क्यों लगाया है? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो पता नहीं है, ये 5 साल कब शुरू हुए थे, इसलिए हमने 4 का यूज किया। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, इट हैड बीन ड्रिजलिंग हियर सिंस मॉर्निंग। यहां पर सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इट हैड बीन ड्रिजलिंग, बारिश हो रही है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब देखिए सिंस क्यों लगाया? क्योंकि मॉर्निंग जो पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें बारिश के शुरू होने का पॉइंट ऑफ टाइम पता है, इसलिए सिंस लगाया। तो ये बात याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हमें किसी काम के शुरू होने का पॉइंट पता होगा तब हम सिंस यूज करेंगे, जब पता नहीं होगा तब हम 4 यूज करेंगे। जब हमने कोई टाइम पॉइंट देना है तब सिंस जरूर लगाना है। सिंस लास्ट 2 days, सिंस मॉर्निंग, सिंस जुलाई,
और कोई सिंस 2001 इस प्रकार पॉइंट आए तो हम उनसे के पहले सिंस का यूज जरूर करें, क्योंकि वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया काम के शुरू होने का। उसके बाद देखिए, सी हैड बीन वेटिंग यू फॉर 2 years और 2 days, वो आपको 2 दिन से इंतजार करी। अब ये 2 दिन कौन से हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम कब शुरू हुए थे ये पता नहीं। उसके बाद है स्टूडेंट हैड बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से शोर कर रहे हैं। अब देखिए सिंस का यूज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सुबह का पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया है। गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours, लड़कियां 2 घंटे से टेनिस खेल रही हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये 2 घंटे कब शुरू हुए थे, सुबह के हैं दोपहर के, इनका कोई पता नहीं, इसलिए फॉर का यूज किया गया। वी हैड बीन स्टडीइंग हियर देयर फॉर 3 years, हम वहां पर 3 साल से पढ़ रहे थे। तो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंपल सेंटेंस पैटर्न है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न देखेंगे। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड, फिर नोट, फॉर बीन। हमारा जो नोट है वो मेन हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है और उसके बाद ही यूज होता है। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर टाइम के अकॉर्डिंग जैसा भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग सिंस और फॉर, फिर टाइम पॉइंट दिया जाएगा जो भी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही हैड नॉट बीन वर्किंग विद अस फॉर 4 years। अब ये बात तो क्लियर है, फॉर और सिंस क्यों यूज होता है, वह हमारे साथ 4 साल से काम नहीं कर रहा था। सी हैड नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, वह यहाँ 5 साल से नहीं रह रही थी। इट हैड नॉट बीन ड्रिजलिंग हियर सिंस मॉर्निंग, यहाँ सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। सी हैड नॉट बीन वेटिंग यू फॉर 2 days, वह आपका 2 दिन से इंतजार नहीं कर रही थी। स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से शोर नहीं कर रहे थे। गर्ल्स हैड नॉट बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours, लड़कियां 2 घंटे से टेनिस नहीं खेल रही थी। एंड वी हैड नॉट बीन स्टडीइंग हियर फॉर 3 months, अब हम यहाँ पर 3 महीने से नहीं पढ़ नहीं रहे थे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट पैटर्न है डियर स्टूडेंट्स हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न, क्योंकि जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है, क्योंकि एक सेंटेंस को हम 4 तरीके से ही बोल सकते हैं, सिंपल, नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। देखिए इंटेरोगेटिव में क्या है, पहले इंटेरोगेटिव में हमारी हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब आती है। पहले हेड आया, फिर हेड आया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। देखिए इसमें ये बात याद रखिए, जब हेड बीन दोनों होते हैं इसमें मेन जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है हमारी हेड होती है और वो उसका ही रोल ज्यादा रहता है। तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वही पहले आती है, सेंटेंस के शुरू में आती है। हेड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फिर टाइम, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद ये स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल, हैड ही बीन वर्किंग विद अस फॉर 4 years, क्या वो हमारे साथ 4 साल से काम कर रहा था। हैड शी बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, क्या वो 5 साल से रह रही थी। हैड इट बीन ड्रिजलिंग हियर सिंस मॉर्निंग, क्या यहाँ सुबह से बारिश हो रही है। हैड शी बीन वेटिंग यू फॉर 2 days, क्या वो आपका 2 दिन से इंतजार कर रही थी। हैड स्टूडेंट्स बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग, क्या बच्चे सुबह से शोर कर रहे थे। हैड गर्ल्स बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours, क्या लड़कियां 2 घंटे सुबह से टेनिस खेल रही थी। हैड वी बीन स्टडीइंग हियर फॉर 3 years, क्या हम यहाँ 3 साल से पढ़ रहे थे। तो इस प्रकार ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न डियर स्टूडेंट। उसके बाद है हमारा इंटेरोनेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नहीं वाला। इंटेरोगेटिव तो है ही, इसलिए हम इसमें हैड सबसे पहले लगाएंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नोट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर और फिर टाइप, फिर क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल देख लेते हैं। हैड शी नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, क्या वो यहाँ 5 सालों से नहीं रह रही थी। हैड इट नॉट बीन ड्रिजलिंग हियर सिंस मॉर्निंग, क्या यहाँ सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। हैड शी नॉट बीन वेटिंग यू फॉर 2 days, क्या वो आपका 2 दिन से इंतजार नहीं कर रही थी। हैड स्टूडेंट्स नॉट बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग, क्या बच्चे सुबह से शोर नहीं कर रहे थे। हैड गर्ल्स नॉट बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours, क्या लड़कियां 2 घंटे से टेनिस नहीं खेल रही थी। हैड वी नॉट बीन स्टडीइंग हियर फॉर 3 years, हम यहाँ पे 3 सालों से नहीं पढ़ रहे थे। इस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न बनाते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम इसी में हम
दूसरा टाइप जो है हमारा क्वेश्चन फॉर्मिंग का वो है WH फैमिली के साथ। WH फैमिली वर्ड्स आपको पता है व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, हुज, व्हिच और व्हेन, ये सारे WH फैमिली के वर्ड हैं। इनके साथ हम जो क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेंगे उसके लिए हमें क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना होगा। जो हमारा ये सेंटेंस फॉर्मेशन है हमारी हेल्पिंग वर्ब वाली, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। व्हाट, वेयर, व्हाई हमने उससे पहले लगाना है, जैसे भी सेंस का हमने क्वेश्चन बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैड ही बीन डूइंग हियर फॉर 3 years, वहां पे वह यहां 3 सालों से क्या कर रहा है। वाई हैड सी बीन वेटिंग हिम सिंस मॉर्निंग, वह उसका सुबह से इंतजार क्यों कर रही है। देखिए यहाँ पे क्यों, वहां पे ओनली क्या था, हैड वी नॉट बीन स्टडिंग, क्या हम यहाँ 3 साल से नहीं पढ़ रहे थे। और यहाँ पे क्यों या कोई रीजन या कुछ भी पूछा जाता है, यानी यहाँ पे जब हम व्हाट, वेयर, वाई का यूज पूछते हैं तो हम आंसर में एक्सप्लेनेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैड सी बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, तो वह सुबह से इंतजार क्यों कर रही थी, तो हमें इसका फिर आंसर देना तो पूरी एक्सप्लेनेशन होगी। हु हैड बीन सिंगिंग इन हॉल फॉर लास्ट 5 minutes, हाल में पिछले 5 मिनट से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंस का यूज होगा, यहाँ पे गलती से 4 लगा है क्योंकि लास्ट पिछले 5 मिनट की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे सिंस आएगा। हु हैड बीन सिंगिंग इन हॉल सिंस लास्ट 5 minutes, हाल में पिछले 5 मिनट से कौन गा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच बुक हैड योर फादर बीन रीडिंग सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से आपके पिताजी कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं। विच बुक का मतलब होता है कौन सी बुक, पुस्तक। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये सेंटेंस, ये टेंस इस प्रकार से हम लर्न कर सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स, और उसके लिए आपको टेंस का पता होना चाहिए, और टेंस में आपको सबसे पहले मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को जानना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon so that you can get latest notification and updates. Thank you very much. Jai Hind.